Welcome to the Jupiter classes and thanks for watching my video and thanks for supporting। ये जो आप लोगों के लिए 0 to हीरो इंग्लिश का क्लासेस चलाया जा रहा है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों के लिए। आप लोगों के जो मेरे बच्चा लोग ऑफलाइन पढ़ता है और जो लोग ऑनलाइन कमेंट आ रहे हैं, उससे मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के लिए जो सीरीज़ है बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत ही मैं हर दिन एक के बाद एक वीडियो आपके लिए लाता जा रहा हूँ। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इंग्लिश बड़ा अच्छा से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा टॉपिक रूप में वही है क्या जो पिछला बार पढ़ा दिए थे, सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या पढ़ाएगा, चेंजिंग इनटू द निगेटिव। मतलब कि बच्चा लोग किसी भी अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में कैसे बनाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस के प्रकार है, बस थोड़ी सा एडवांस है। जैसा कि आप लोगों को बोला जा रहा है 0 to हीरो, कहने का अर्थ है बच्चा लोग कि बेसिक से एडवांस। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए देखते हैं। देखिए आप लोगों को टॉपिक के रूप में है, बोला जा रहा है कि चेंजिंग इनटू द निगेटिव। तो मतलब चेंजिंग इनटू द निगेटिव कहने का मतलब है बच्चा लोग कि ये जो है निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो किस से, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंसेज में कुछ नियम है, उसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए बोला जा रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के लिए कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। मतलब कि आप लोग को बच्चा लोग नीचे नियम बताया जाएगा कि यदि हमें किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को अफर्मेटिव मतलब कि बच्चा लोग सकारात्मक से निगेटिव मतलब कि नकारात्मक वाक्य में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे उसके लिए नियम बताया जाएगा। तो देखिए बताया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब या इसी हेल्पिंग वर्ब को बोला जा रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब होके या ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही है बच्चा लोग, बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट। के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसके बाद यदि आप किसी भी वाक्य में नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट लगाकर वाक्य को निगेटिव बनाया जाता है। सिंपल साफ बोल दे रहा है कि यदि आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या खोजना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ठीक आपको लगा देना है नॉट। इससे आपको पूरा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है निगेटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब कि बच्चा लोग बदल जाएगा। देखिए आप लोग के लिए बता दिया गया है कि यदि यहाँ पर लिख दिया है बच्चा लोग कि यदि यहाँ पर लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाकर, तो जो छोटा छोटा बच्चा लोग है उसको लिए बता दिए हैं कि चाहे जो छोटा छोटा बच्चा लोग है CBSE लोग के लिए, उसके लिए देख लिए बाबू, स्पेशल आपके लोग के लिए है कि बताया जा रहा है कि सम हेल्पिंग कि सम हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि इसी को बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, कि इसको हेल्पिंग वर्ब बोलिए या ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि बोला जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ठीक आपको नोट लगाना है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना जी कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है। तो देख लीजिए, एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, डज, डू, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। ये सब जो है बच्चा लोग आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये आपको इसलिए बता दिए हैं कि कभी भी अफर्मेटिव से यदि निगेटिव बनाना होगा तो आप एकदम चुटकी में बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो गया हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखवा दिया गया है कि कैन, कुड, मे, इज, एम, आर, माइट, वॉज, वर, हैव, हैव, शैल, मस्ट, वी, डू, सीड, उसके बाद है क्या, डज, डिड और वुड। इन सब के बाद ठीक आपको एक शब्द लगा देना है और उस शब्द को हम लोग बोलते हैं नॉट। ये शब्द लगा दीजिए और आपका पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में। देख लीजिए उदाहरण दे दिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए एक साइड लिख दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और उसके दूसरा साइड लिख दिए हैं निगेटिव सेंटेंस। मतलब कि बच्चा लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बना दिया गया है। एरो से यही दर्शा रहा है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बना दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला वाक्य बोल रहा है कि आई एम रेडी। ऐसा आपको कोई भी वाक्य दे दिया गया, कोई भी वाक्य, और इस अफर्मेटिव वाक्य में आपको सिर्फ पकड़ना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए
आई जो है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और कोई भी वाक्य का पिछले बार बता दिए हैं स्ट्रक्चर कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, और उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है और एम जो है ये बच्चा लोग आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसी एम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसके बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। उसके बाद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदल जाएगा, निगेटिव में। तो देखिए आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। देखिए अब इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या किया गया है कि आई एम, यहाँ पर जो है आई एम सेम टू सेम वही यहाँ पर रख दिया गया है, लेकिन निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या किया गया है कि एम के ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया है, देख लीजिए। और रेडी जो आपका वाक्य में है, आपका वाक्य में है आई एम रेडी, आई एम रेडी, और यहाँ पर लगाएगा क्या, नॉट। मतलब कि बच्चा लोग आपका ये जो हो गया पहला था आई एम रेडी अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट लगाने के बाद यही सेंटेंस आपको क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो देख लीजिए कितना आसानी से आप लोग बना सकते हैं। आगे देख लीजिए, वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं। जितना भी यहाँ पर सब बैठे हैं सब लोग विद्यार्थी हैं। अब देखिए वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं। अब इसी में आपको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या ढूंढना है बच्चा लोग, तो आप लोगों को पहले ढूंढना है, इसमें क्या बताएं कि आप लोग पहले ढूंढना है या तो ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढिए या इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ढूंढते हैं। वी जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, आर जो हो गया आपका वर्ब हो गया, और स्टूडेंट जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यही जो आर है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव बनाने का नियम क्या बोला जा रहा है बच्चा लोग कि ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। तो चलिए नोट लाकर बनाते हैं कि वी आर स्टूडेंट। तो क्या क्या बनाया कि वी आर को वी आर छोड़ दिया गया है। बोला जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ठीक नोट लगा दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ठीक नोट लगा दिए हैं, और स्टूडेंट ज्यों के त्यों है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस था वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं, और निगेटिव सेंटेंस आपका हो गया वी आर नॉट स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। चलिए 3 नंबर देख लीजिए, ठीक इसी प्रकार है कि ही विल कम, ही विल कम। तो इस वाक्य में पहले आपको ढूंढना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो ही जौन है सब्जेक्ट है, विल जौन है हेल्पिंग वर्ब है, और कम जौन है ऑब्जेक्ट है। इसको मेन वर्ब भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हम लोग क्या ढूंढना है, बस हमको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद बस यही वाला शब्द लगा देना है, क्या बच्चा लोग, नॉट। पूरा आपका सेंटेंस अफर्मेटिव जो है निगेटिव बदल जाएगा। तो ही विल कम, तो आप लोग देखिए क्या बोलेगा, ही विल ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा, और नॉट लगा देने से पूरा आपका सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर देख लीजिए, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। इसीलिए कि निगेटिव क्या बनाया कि देख लिए आपको पता चल गया कि ओ ये जो शुड है, विल है, आर है, अम है, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद ठीक सर बोल रहे हैं क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो आप नोट लगा दीजिए। देखिए यू शुड गो, तो इसके बाद ठीक आपको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, और नोट लगा के इस प्रकार लिख देना है कि यू शुड नॉट गो। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि ना जी। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एक बार आपको फिर से समझाते हैं, देख लीजिए, एकदम निश्चिंत रहिएगा। देख लीजिए ये हो गया आपको लिए, हम ले सीधे ब्लैंक बोर्ड। अब देखिए कोई भी सेंटेंस जैसे लिख दिए, दिस इज कैट, ये जो है आपका ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि सकारात्मक वाक्य। और इसी को हमको क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, मतलब कि नकारात्मक वाक्य। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। तो इज यहाँ पर क्या है, इज है आपका बच्चा लोग हेल्पिंग वर्ब, और इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि बच्चा लोग अफर्मेटिव से आपको बनाना है क्या, तो हमको बनाना है निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो बोल रहे कि सर बोल रहे हैं कि बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, और उसके बाद एक ये जो शब्द दिया गया है NOT लगा दीजिए, आपका पूरा अफर्मेटिव से क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो देखिए दिस इज, तो दिस इज को दिस इज रख देते हैं, टी दिस इज। अब इसके बाद आपको हो गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, सीधे लगा देना है नॉट। तो दिस इज, और यहाँ पर लगा दीजिए नॉट, और जो आपका ऑब्जेक्ट है आप लोग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज नॉट कैट। दिस इज कैट या बिल्ली है, और आपका निगेटिव हो गया दिस इज नॉट कैट। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा है।
एक और समझ लीजिए, कलर चेंज कर बताते हैं, देख लीजिए, ये हो गया पहला। अब देखिए 2 नंबर, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए आपको ढूंढना है कुछ नहीं, बस ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब हो गया तो क्या बोले हैं कि बच्चा लोग ऑक्सिलरी वर्ब, या हमको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, और इसके ठीक बाद हमको एक शब्द लगा देना है और उस शब्द को हम बताए हैं क्या लगाना है बच्चा लोग, नॉट, और ज्यों का त्यों लिख दिया है, आपका बन जाएगा सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव। तो दिस इज नॉट माई पेन बना दीजिए, दिस इज नॉट माई पेन, और ये आपका हो गया अफर्मेटिव से निगेटिव वाक्य। देखिए कितना आसान था। आगे देखिए चलिए, अब देखिए वही है, देख लीजिए, आर के बाद नोट लगा दिए, विल के बाद नोट लगा दिए, शुड के बाद नोट लगा दिए। आगे देखिए, अब सोचने वाली बात है कि अब देखिए, अब यदि यहाँ तक हम लोग पढ़ लें तो आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है बच्चा लोग कि यदि होगा आपके पास हैव, या यदि होगा आपके पास हैज़, या यदि होगा आपके पास हैड, ये तीनों बच्चा लोग आपको बता दें कि हेल्पिंग वर्ब भी हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हर जगह ये जो नॉट लगाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए और भी नियम है कि बोला जा रहा है कि यदि आपके पास हो एक शब्द हैव और आपके पास हो एक शब्द हैज़, या हो आपके पास शब्द हैड, इन शब्द के बाद कहीं, देखिए कन्फ्यूजन साफ डाल रही, कहीं नॉट लगाता है तो कहीं नो का ही प्रयोग होता है। अब सोचने की बात है कि देखो बाबू लोग, निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का प्रयोग होगा, लेकिन सोचने वाले कब आप लिखेंगे नॉट का प्रयोग और कब आप करेंगे नो का प्रयोग। वही तो बता रहा है कि यदि होगा हैव सेंटेंस में, यदि होगा हैज़ और यदि होगा हैड, ये तीनों जब वर्ड होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में तो इसके वाक्य जब बनाए थे निगेटिव में तो कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है नॉट का और कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है नो का। लेकिन सोचने की बात है कि अब तो कन्फ्यूजन है कि हम कहाँ प्रयोग करें नो का और कहाँ प्रयोग करें नॉट का। तो एकदम निश्चिंत रहिए, मैं हूँ ना, देखिए क्लियर कराया था। हाँ, देख लीजिए, अब देखिए बोला जा रहा है कि रूल 2 वही है, उसके आगे वाले में बता दिया जा रहा है कि जब आपके पास होगा हैव, या आपके पास होगा हैज, या आपके पास होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड के तुरंत बाद, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपके पास होगा या तो वर्ब या आपके पास होगा उस वर्ड में आर्टिकल, मतलब कि बच्चा लोग ए, एन और द, ये जो आपके पास होगा आर्टिकल, या बोला जा रहा है कि संख्या सूचक शब्द, मतलब वैसा शब्द जो बताएगा कि ये जो है संख्या में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि, मैंने बहुत ज़्यादा। तो वहीं बोला जा रहा है कि जब हैव हो या हैज हो या हैड हो, इसके ठीक बात क्या हो, वर्ब हो या हो आर्टिकल, मतलब कि बच्चा लोग ए एंड द, या संख्या सूचक शब्द हो, जैसे 1 मतलब कि 1, 2, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, एनी मतलब कोई भी, या और दे दिए गए शर्त में कि या हो आपके पास परिणाम सूचक शब्द, जैसे कि मच मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी एनी, ये सब जो है आपका यदि ऐसा शब्द होगा कब, तो ठीक बच्चा लोग हैव, हैज और हैड के बाद तब आपको क्या लगाना है, तो बोला जा रहा है कि हैव हैज हैड के तब बाद लगाना है आपको नॉट। देख लीजिए क्लियर कर दिया। उसमें बोला था कि यदि आपके पास हैव हो, हैज हो या हैड हो तो कहीं कहीं लगता है नो और कहीं कहीं लगता है नॉट, पर यहाँ तो क्लियर कर दिया कि यदि हैव हो, हैज हो या हैड हो और इसके ठीक बाद वर्ड में क्या हो, या तो हो आपके पास वर्ब हो या हो आर्टिकल या हो संख्या सूचक शब्द और या हो परिणाम सूचक शब्द, मतलब कि 2 हो गया, मैनी हो गया, एनी हो गया, मच, मैनी, ये सब के बाद आपको यदि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो आपको लगाना पड़ेगा नॉट। साफ बोल रहे हैं कि नॉट लगाने से वाक्य किसमें बदलता है बच्चा लोग, निगेटिव में, और हम लोग को निगेटिव में तो बदलना है, यही ना सीख रहे हैं कि चेंजिंग इनटू द निगेटिव, किससे बच्चा लोग, अफर्मेटिव से निगेटिव। देखिए अब एकदम ध्यान केंद्रित करती रहिएगा, ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए।
यूट्यूब बोलता है कि सर आपके बच्चा लोग तो सब पढ़ ले रहा है, नहीं अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक और कमेंट्स कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं बोले कि हमारे बच्चा लोग सब हीरो है, सब कर देगा, ठीक है, बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए अब एक साइड दे दिए हैं अफर्मेटिव और उसके साइड दे दिए हैं निगेटिव। देखिए थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपका अफर्मेटिव और ये हो गया निगेटिव। एरो का साइन दिखा रहा है कि आपका निगेटिव बन चुका है। देखिए बोला जा रहा है आई हैव ईटन, तो कुछ नहीं है, ये आपके पास हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम के अनुसार क्या बोला जाए बच्चों कि पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। तो ये देख लीजिए है बैठा है, हेल्पिंग वर्ब यही है। अब देखिए नियम क्या बोला है कि यदि हेल्पिंग वर्ब में हैव मिल जाए या मिल जाए बच्चा लोग हैड या मिल जाए हैज, इन सब के ठीक बाद यदि आपके पास वर्ब हो या आर्टिकल हो या संख्या सूचक या परिणाम सूचक, तब आपको क्या करना है, तब आपको लगाना है, बोला जा रहा है कि नॉट लगाने से बन जाएगा। तो देखिए आई हैव ईटन, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको क्या लगाएगा नॉट, आई हैव नॉट ईटन। यहाँ पर यदि आप लगाइएगा कि आई हैव, यहाँ पर लगाइएगा नो, तो ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आप लगाइएगा क्या बोला जा रहा है कि हैव, यदि आपको प्रयोग करिएगा नो, तब बच्चा लोग ग्रामर के हिसाब से सही है। आगे देखिए ही हैड गॉन, तो ये हो गया आपका बच्चा लोग, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब भी और आपको हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी, और ये हो गया गॉन। ठीक बोला जा रहा है कि यदि हैव हो, हैड हो या हैज हो, तो ठीक इसके बाद क्या लगाना है बच्चा लोग, आपको लोग लगाना है नॉट। तो देखिए ही हैड गॉन, तो यहाँ के पूरा हम ही हैड उठा लिए हैं। अब निगेटिव बनाना है तो बच्चा लोग नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग नॉट तो लिखना पड़ेगा ना जी। तो ये हो गया नॉट और गोन का गोन, कितना आसान है देख पा रहे हैं। अब तो आप बना लीजिए हरी हैज़ टू कार्स, हरी के पास 2 गाड़ियां हैं, तो देखिए हरी हैज़ टू कार्स। अब ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और उस दिन बोल रहा था, देखो ऊपर लिखवाया गया है कि यदि हेल्पिंग वर्ब में, तो देखिए कि हेल्पिंग वर्ब में जो है यहाँ पर बता दें कि संख्या सूचक 1 2, तो यदि आपका हो गया कोई भी वाक्य में संख्या सूचक, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है। तो देखिए हरी हैज 2 कार, 2 कार्स दे दिया कि 2 कार है, तो आपको क्या लगाना है सिंगल नियम से कि हरी हैज, हैज के बाद आप लोग लगा देना है नॉट, और 2 कार्स के 2 कार्स। यहाँ पर भी यदि आप लगाइएगा नो तो हो जाएगा गलत, यदि आप लगाइएगा नॉट तो हो जाएगा सही। आगे देखिए सी हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो बस हमको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमको लगा देना है नॉट। देखिए तो सी हैज नॉट, इससे बाद क्या बन जाएगा, तो पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में। ये हो गया आई हैड मच मनी। जब बोला जा रहा है कि यदि आपके पास संख्या सूचक शब्द होगा या होगा परिणाम सूचक, तो ये देखिए मच है, ये देख लीजिए बच्चा लोग मच है। तो देखिए देख लेते हैं आपके लिए कि बोला जा रहा है कि आर्टिकल सूचक, कोई बात ना 1 2, या परिणाम सूचक, देख लीजिए कोई बात नहीं, यहीं पर है परिणाम सूचक, और परिणाम सूचक है मच एनी ETC रहता है तब इसके बाद क्या लगाते हैं नो। तो देखिए नीचे जो है अभी हम दिखाएं, इसमें क्या है बच्चा लोग, तो आप बोलिएगा कि सर जी आई हैड मच मिल गया, परिणाम सूचक है, तो ठीक निश्चिंत होकर निगेटिव बनाना है, हम लोग क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, आई हैड नॉट मच मनी। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्विक रिविजन कराते हैं आप लोग आज क्या क्या पढ़े। हाँ बच्चा लोग चाहें तो आप लोग इसको नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। अब देखिए आज हम लोग पढ़ाए हैं चेंजिंग इनटू द निगेटिव, मतलब कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाएगा। ये आप लोग के रूल बता दिए हैं कि ठीक आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है नॉट, पूरा वाक्य बन जाएगा निगेटिव। यहाँ पर आपके लिए हेल्पिंग वर्ब दे दिए हैं, आगे देख लीजिए। उसके बाद आपके पास कुछ उदाहरण दे दिए हैं, बनवा दिए हैं बच्चा लोग, ठीक है। अब चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी होगी। और हाँ बच्चा लोग पढ़ना रोज़ है, प्रैक्टिस रोज़ करना है,
क्योंकि उसी दिन बोले थे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो बच्चा लोग प्रैक्टिस तो करना रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में तो फिर से दोबारा देखिए, मैं हूँ ना। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए हम जो यूट्यूब में जीरो से हीरो सीरीज चला जा रहे हैं, प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अब प्ले लिस्ट में जाके मेरा अभी तक ये 4 या 5 वीडियो है, उसमें डाल दिया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हायरार्की वाइज आप देख सकते हैं। डे 1, डे 2, डे ऐसे करके डाल दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च करिए, लिखा गया होगा इंग्लिश ग्रामर विथ आनंद। उसमें आप जाकर सर्च करते हैं, मेरा सारा वीडियो आ जाएगा। और फिर जो लोग बच्चा लोग नहीं देख पाए हैं, एक के बाद एक देखकर क्लियर कर लीजिए। आगे देख लीजिए आपको लोग क्या बताया गया है। चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा आप लोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना है। बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहन और बच्चों के लिए शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।